हाजीपुर का विधायक नहीं है, वो नित्यानंद राय के चपरासी है। बात समझे, वो नित्यानंद राय के चपरासी है। पहले चाय वो पिलाते थे, विधायक बना दिए हैं, तो वो हाजीपुर में थोड़े काम करते हैं, वो उनका उजियारपुर में काम करते हैं। नित्यानंद राय के सारा काम, रोड बनल है, सारा जगह गड्ढा खुनवैले है, साला ईंटा से पुल बना दिया है, ईंटा से पुल बनता है। इंडस्ट्री एरिया का हाल ये है कि जाइएगा तो तोपा जाइएगा, सारा मेकअप आपका खराब हो जाएगा। जिस रोड से आप आए हैं, ये दिल्ली में जाइएगा तो इतना आबादी पड़ी, ये रोड 4 लाइन रहेगा, यहाँ सिंगल है। यहाँ वो कोई काम करता है, वो खाली शादी ब्याह में या फीता काटने में है, कोई काम करता है। अभी जाइए ना, ये रास्ता से चल जाइएगा चौड़ में, वो रोड बन गया है, हमको लगता है पेपर में। मीडिया तो अभी यहाँ लाहौर भी दखल कर ले था, रावलपिंडी में से ना घुसल था। पहले आदमी साइकिल से चलता था, अब हर एक घर में बाइक है, तो ये नीतीश कुमार कर दिए हैं। मेरे पिताजी छप्पर का घर बनाए थे, अभी हम छत का घर बनाए हैं। ये जरूरत है और समय परिवर्तन होते रहता है, जैसे जैसे बदलेगा ना कि समय में परिवर्तन मैडम। इससे पहले जो भी महिला थी वो साड़ी और सलवार सूट पहनती थी, आप जींस पहने हुए हैं ना। अभी हमारी मौजूदगी हाजीपुर विधानसभा के सूबई दक्षिणी टोला में है। हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर हर एक जाति के लोग यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि बिहार में विधानसभा चुनाव है तो इस बार पलड़ा किसका भारी है। क्या यहाँ पर नित्यानंद राय को या फिर अवधेश सिंह जो विधायक है अभी प्रेजेंट में, या फिर भाजपा को, किसको वोट करते हैं यहाँ की जनता। हम उनसे बातचीत करेंगे, सीधे उनसे जुड़ते हैं। अंकल, यहाँ पे लगातार 25 साल से अवधेश सिंह विधायक हैं, आप लोग किसको वोट करते हैं, बीजेपी या फिर नित्यानंद राय या फिर अवधेश सिंह। हम लोग तो यहाँ जनरली समुदाय, चूँकि लगातार विधायक नित्यानंद जी भी रहे हैं और अभी अवधेश सिंह जी भी हैं, लेकिन जो विकास होना चाहिए वो विकास यहाँ हुआ नहीं है। ये इसलिए हम लोग नाखुश हैं इनके क्रियाकलाप से। आप देख रहे हैं सामने में रोड गड्ढा है, अभी अभी आपके सामने 2 साल पहले रोड बनी है, तो सड़क भी बनी है तो उसमें खाली भ्रष्टाचार है। और हम लोगों के यहाँ उतना सड़क को छोड़ के और क्या कुछ आप लोगों की समस्या है। समस्या तो है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, और बच्चे जो हैं बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। आशा जगी है तेजस्वी यादव जी से, 17 महीना में उन्होंने जो उसी नीतीश कुमार से, थके हुए नीतीश कुमार से, जो कहते थे कि कभी नौकरी कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, तो तेजस्वी यादव ने बता दिया है कि पैसा भी है और नौकरी भी उन्होंने दिया है। तो काम करने की इच्छा शक्ति होना चाहिए, तो तेजस्वी जी में इच्छा शक्ति है और युवा उनके तरफ देख रहा है, और हम समझते हैं कि आने वाला भविष्य, बिहार का भविष्य तेजस्वी जी। नीतीश कुमार की तो कमियां बता दी कि नीतीश कुमार कहते थे कि हम कहाँ बाबूजी के यहाँ से पैसा लाओगे, नौकरी दोगे, तो तेजस्वी यादव ने, मुख्यमंत्री का काम है नौकरी देना या फिर तेजस्वी उप मुख्यमंत्री का। तो 17 साल तो उन्होंने सत्ता में रहा, नौकरी क्यों नहीं दिया। तो नौकरी उन्होंने नहीं दिया, तो यही तो सवाल है। नहीं, तेजस्वी जी नीतीश जी जब तेजस्वी से समर्थन मांगने के लिए गए तो उन्होंने कहा था कि मेरा पहला शर्त रहेगा कि हमने जनता से कमिटमेंट किया है कि हम रोजगार, नौकरी देंगे लोगों को, तो आप मेरी बात पर रहिए तो हम आपके साथ आएंगे। और तेजस्वी अपनी बात उन्हें कही, थके हुए घोड़ों को भी उन्होंने दौड़ा दिया। क्या लगता है कि बिहार में पलायन ज्यादा हो रहा है, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं दी जा रही है। बेरोजगारी तो बहुत दिनों से है, 20 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, और अदर स्टेट के लोग बोलते हैं कि बीमारू राज्य है, तो यहाँ का मुख्यमंत्री खुद बीमार है। और उसका उदाहरण है कि आप देख ही सकते हैं, गांधी जयंती पर ताली बजा देते हैं, महावीर चौधरी के श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं तो अशोक चौधरी के फूल छीट देते हैं। एक बच्चा को भी पता है, इस स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, कि राष्ट्रगान जब होता है तो सावधान की मात्रा में खड़ा रहना है। उस समय वो बात करने लगते हैं, तो खुद बीमार है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री बीमार हो, वो राज्य कैसे ठीक रहेगा, ये बताइए। तो बिहार को बीमारू बनाया नीतीश कुमार, वो खुद बीमारू है और बीमारू बना दिया है। 15 साल में गाड़ी चलना बंद हो जाता है। अगर वो बीमार रहते तो फिर विकास कैसे होती। कहाँ विकास हुआ बिहार में? क्या विकास नहीं आप हुआ है क्या, या फिर आपके आंखों पे पर्दे लगे हुए हैं, विकास आपको नहीं दिख रहा है? अभी आप बोले ना कि प्लान हो रहा है, हमने आपसे पूछा क्या प्लान हो रहा है ना, तब तो गुजरात में, दिल्ली में यहाँ के लोग ट्रेन में भर भर के जा रहे हैं। प्लान हो रहा है तब तो। वो तो हर सरकार में होता है। हर सरकार में होता है, तो 20 साल तो नीचे। बिहार में, अगर बिहार में पलायन होता तो यूपी से लोग आते नहीं आते हैं।
कहीं से नहीं आते हैं बिहार में। बिहार के लोग हर एक जगह है कि नहीं है? और क्यों है? अगर 20 साल से नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं तो 20 साल से बाहर क्यों जा रहा है लोग? मेरे भी घर के 4 गो लोग हैं जो बाहर में काम करता है, दिल्ली हरियाणा हर में। स्टेट में लोग जा रहे हैं हर बाहर स्टेट में। होता है, लेकिन आप किसी स्टेट में जाइएगा तो आपको बिहारी सबसे ज़्यादा विकास मिलेगा। किए हैं कि नहीं किया? आपने कहा कि विकास नहीं किए हैं, बीमार है मुख्यमंत्री, तो वो राज्य हमारे बिहार क्या चला है? कोई विकास नहीं हुआ है। अगर विकास होता तो आपको दिखता। तो आप अब हाजीपुर से ये बताइए कि हाजीपुर से आप इजीली पटना पहुंच जाते हैं कितना देर में, और पहले आप कितना देर में पहुंचते थे? ये सब एक प्रोसेस है। रोड बनना, बिजली आना, ये सब तो हर एक जगह है। विकास नहीं ये आज हुआ है यहाँ, अदर स्टेट में तो सब जगह पहले से है। आपने कहा कि कोई विकास नहीं हुआ है। जिस रोड से आप आए हैं, ये दिल्ली में जाइएगा तो इतना आबादी पड़ी, ये रोड 4 लाइन रहेगा, यहाँ सिंगल है। तो ये तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, किसी का भी सरकार आएगा तो बनेगा। ये नीतीश कुमार का देन थोड़े है। आई स्वास्थ्य में आप बोल रहे हैं कि लालू यादव के सरकार में क्यों नहीं बना था? लालू यादव का दौर दूसरा था। दूसरा था मतलब? सुनिए, मेरे पिताजी छप्पर का घर बनाए थे, अभी हम छत का घर बनाए हैं। ये जरूरत है और समय परिवर्तन होते रहता है, जैसे जैसे मान रहे बदलेगा हैं ना कि समय में परिवर्तन आया मैडम। है। इससे पहले जो भी महिला थी वो साड़ी और सलवार सूट पहनती थी, आप जींस पहने हुए हैं ना। ये समय का दौर है। अब मेरा भी बच्चा होगा, मेरे भी माँ है, बहन है, तो कोई भी है, इस सब समय का परिवर्तन है। जो जरूरत है वो होते रहेगा। पहले आदमी साइकिल से चलता था, अब हर एक घर में बाइक है, तो ये नीतीश कुमार कर दिए हैं। ये विकास समय तो का- किए हैं ना, ये तो मानना विकास का मतलब ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये सब होना चाहिए। तो शिक्षा नहीं बोल रहा। आज क्या देखिए कि शिक्षा हुआ? 10वीं के बाद कोई अपनी बेटी को बाहर नहीं निकलने देते, पढ़ने नहीं देते थे। आज नीतीश कुमार की वजह से लड़कियां पढ़ रही हैं और लड़कों से 4 कदम आगे रह रही हैं। आपको पता है कितना दिन पर यहाँ एग्जाम होता है? विकास तो उस शिक्षा में इतना किए हैं। सेंट्रल होम कार्ड सुने थे? बिहार का सबसे बड़ा कांड था। आप अभी लालू यादव का चारा घोटाला का जिक्र कर रहे थे, उससे भी बड़ा, सूजन घोटाला से बड़ा घोटाला है वो। लेकिन कोई चर्चा होता है? नहीं होता है। कुछ मीडिया वर्ग है जो चारा घोटाला को टारगेट करता है, और उसमें बहुत मीडिया सारे वाले तो ऐसे बदनाम हो जाते हैं। टारगेट तो लोग करते हैं कि जनता ही अभी देखिए, जनता हो। मीडिया वाले ही तो, मीडिया तो अभी यहाँ लाहौर भी दखल कर ले था, रावलपिंडी में से ना घुसल था। तो क्या इस बार हाजीपुर की जनता और अभी अभी हम पहुंचे, जिस गांव में पहुंचे हैं, यहाँ की जनता इस बार परिवर्तन देखना चाहता है? बहुत ज़्यादा सब व्याकुल है। परिवर्तन एक बार 100% इस बार होगा, क्योंकि देखिए 15 साल में तो गाड़ी भी चलना बंद हो जाता है। अब खटारा गाड़ी कितना दिन चलेगा? मतलब खटारा हो गया। नीतीश कुमार खटारा हो गए हैं, अब ज़्यादा दिन चलने वाले हैं नहीं। अब हमको तो लगता है कि उनको अपने से कुर्सी छोड़ देना चाहिए, अगर उनके अंदर थोड़ा भी कॉमन सेंस है। वो हालांकि है नहीं उनके पास, वो आपको तो उनका सारा एक्टिविटी दिख ही रहा होगा, तो उनको खुद से कुर्सी छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो छोड़ने वाले हैं नहीं, वो हार के ही हार मानेंगे। तो इस बार हराएगी जनता। परिवर्तन लाने की बिहार की जनता इस बार पूरा मन बनाए हुए है, उनको भेजेगी, क्वारंटाइन करेगी। उनका अब कहानी खत्म है। अब आएगा हाजीपुर के विधायक जी के लिए क्या कुछ हाजीपुर कहिएगा? का हाजीपुर के विधायक विधायक जी तो काफी विकास किया है। हाजीपुर का विधायक नहीं है, वो नित्यानंद राय के चपरासी है। बात समझे? वो नित्यानंद राय के चपरासी है। पहले चाय वो पिलाते थे, विधायक बना दिए हैं। तो वो हाजीपुर में थोड़े काम करते हैं, वो उनका उजियारपुर में काम करते हैं। नित्यानंद राय के सारा काम यहाँ वो कोई काम करता है? वो खाली शादी ब्याह में या फीता काटने में है, कोई काम करता है? अभी जाइए ना, ये रास्ता से चल जाइएगा चौड़ में, वो रोड बन गया है, हमको लगता है पेपर में। आ जाइए, रोड बनल है, सारा जगह गड्ढा खुनवैले है। साला ईंटा से पुल बना दिया है, ईंटा से पुल बनता है। इंडस्ट्री एरिया का हाल ये है कि जाइएगा तो पा जाइएगा, सारा मेकअप आपका खराब हो जाएगा। कौन इंडस्ट्री लगाएगा? यहाँ आता है, यहीं के आदमी रंगदारी मांग लेता है। दिन दहाड़े हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा है। बस एक ही है कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। क्या आप लोगों को समस्याएं है सरकार की तरफ से, जो भी योजना आ रहा है, या फिर आप लोगों के पास जो समस्याएं हैं गांव में, किन किन समस्याओं से आप लोगों को जूझना पड़ रहा है? गांव में तो अभी तक समस्या ही समस्या है। अच्छा सा यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, जिसके लिए हाजीपुर यहाँ से जाना पड़ता है 10 किलोमीटर। अच्छा सा स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। यहाँ पे इस चीज़ की व्यवस्था किया जाए। और जहाँ तक बात है कि बिहार में रोजगार का कुछ ऐसा है नहीं। जब भी आई है आरजेडी के सरकार में ही आई है। कोई भी वैकेंसी हो, नौकरी बिहार में नौकरी मतलब आरजेडी। विकास चाहते हैं तो आरजेडी को सपोर्ट कीजिए, उनको
सत्ता में लाई है। वो तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार वाली सरकार है, आरजेडी की सरकार, चारा घोटाला है, तमाम नामें रखी गई है उनकी। अभी जिसका सरकार है वो उसका नेता सही है। जब सरकार चेंज होगी तो पता चलेगा कि बीजेपी में भी बहुत भ्रष्टाचार नेता लोग हैं। इसे कहने की बात है कि कोई चारा घोटाला नहीं है। बिहार में विकास जब हो रहा था उस समय चारा घोटाला नहीं था। अच्छा, आप लोग सरकार बदल गई तो चारा घोटाला हो गया। विधायक जी से आप लोग कंप्लेन दर्ज नहीं कराते हैं क्या? उनके पास जाके आप लोग बोलते नहीं है कि एक अच्छी स्कूल होना चाहिए, बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छे सुविधा होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए? तो ये सब चीज़ विधायक जी को बोलना पड़ेगा, उनको दिख नहीं रहा है। वोट के समय अगर गाँव में विधायक जी को नहीं दिखता है तो जनता को दिखाना पड़ता है ना। आगे दिखवे करते हैं, आते हैं मतलब वोट के इलेक्शन के समय आते हैं, उसके बाद फिर अगला 5 साल बाद ही दिखाई देते हैं कि हाँ जाना है गांव में वोट लेना है। विकास तो उनको दिखता नहीं है। विकास नहीं दिखता है, कुछ हाँ, नहीं जनता दिखाने की कोशिश करेगी तब तो। जनता कितना बार बोलेगी? जनता तो बोल ही रही है, वो समझेंगे तब ना। नहीं समझते हैं, कुछ नहीं। क्या कहिएगा अंकल? यहाँ पे अभी बीजेपी का गढ़ बना हुआ है लगातार 25 वर्षों से। क्या यहाँ पे इस बार कुछ माहौल बदलेगा? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे गांव में आप आए, और आप जिस रास्ते से अभी आई हैं, एक पक्की सड़क के बाद ये जो रास्ता है आप यहाँ भी दिखा सकते हैं, और यहाँ भी रोड टूटा हुआ है। ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड बना है, हाजीपुर इंडस्ट्री एरिया से लेकर सुबह दक्षिण टोला तक। आप इस रोड से अभी देखिएगा, ये विधायक जी को भी कहना चाहते हैं, क्योंकि विधायक जी तो यहाँ रहते नहीं है, वो तो उजियारपुर के सांसद के साथ उन्हीं का काम देखते हैं, यहाँ आते नहीं, और इस मोहल्ले में तो शायद आए भी नहीं। हाजीपुर के विधायक हैं और उजियारपुर में काम देखते हैं, क्योंकि नित्यानंद जी के पुराने सहयोगी रहे हैं, उन्हीं का काम देखते हैं। गांव और विकास से ज़्यादा दूर उनको मतलब नहीं है, नित्यानंद जी के नाम पर जीतते आए हैं। और विकास की जहां तक बात है तो सड़क नहीं है यहाँ पे, स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है। इन सारे मुद्दों को लेके, रोजगार के मुद्दों को लेके हम लोग आरजेडी के साथ हैं, क्योंकि ये विधायक जी कुछ करने वाले नहीं हैं। एक 12 साल में युग होता है, 25 साल हो गया, 25 सालों से भी भाजपा का शासन है, मतलब भाजपा के विधायक हैं यहाँ, तो इनसे अब कुछ आशा हम लोगों को रहा नहीं। रही रोजगार की बात, तो रोजगार मतलब तेजस्वी यादव 17 महीने के सरकार में जितना रोजगार उन्होंने दिया वो बिहार में एक रिकॉर्ड है। बिहार नहीं, हमको लगता है पूरे भारत में एक बार गांधी मैदान में 2 लाख रोजगार उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा था, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो जिससे हमको आशा है उसी के साथ हम लोग जाएंगे। तेजस्वी यादव पे ये आरोप लगता है क्रेडिट वो ले रहे हैं, मुख्यमंत्री का काम होता है नौकरी देना। आप लोग लगातार तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उनको क्रेडिट आप लोग क्यों दे रहे हैं? उनको क्रेडिट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 25 साल से, अभी लगभग 20 साल से, 2005 से जदयू और भाजपा साथ में है। बीच बीच में एक आध बार 15 महीने की सरकार आई थी राजद की, और 17 महीने के सरकार में तेजस्वी ने, जब ये जो 2020 के घोषणा पत्र में तेजस्वी ने वादा किया था कि हम कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो यही नीतीश जी हैं जो गांजा पी के या फिर क्या कौन सा मदिरा लेते हैं, वो कहते थे कि कहाँ से नौकरी लाएगा, अपने बाप के यहाँ से नौकरी लाएगा। तो अब नीतीश जी से पूछना चाहते हैं कि तेजस्वी जी ने ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के, देहाती भाषा में कहिए तो डयना ईट के, 17 महीने में 5 लाख लोगों को रोजगार दिलवाया। तो ये नीतीश जी को क्रेडिट बिल्कुल नहीं जाएगा, ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव को जाएगा, क्योंकि ज़बरदस्ती उन्होंने नियुक्ति पत्र बंटवाया उनसे, थके हुए घोड़ों से घोड़े के रेस में शामिल करा के उन्होंने एक काम करवाया। और जब समझिए 5 साल के लिए तेजस्वी जी का सरकार आएगा तो कितना रोजगार आएगा, क्योंकि जो बिहार में पलायन की स्थिति है, भारत के हर कोने में, हर कस्बे में जाके देखिए एक न एक बिहारी आपको मिल जाएगा। सुदूर देहात के क्षेत्र में चले जाइए, चाहे उड़ीसा ऐसे पिछड़ा राज्य, वहाँ भी बिहारी लोग चले जाते हैं। बताइए, लालू यादव का भी सरकार रहा है, कार्यकाल रहा है, राबड़ी देवी का भी कार्यकाल रहा है, तो लोगों का कहना है, सत्ता में बैठे लोग, सत्ता पार्टी से, कि वो अपने पिता और माता के कार्यकाल को क्यों नहीं याद करते हैं। उनके माता और पिता के कार्यकाल में कितनी नौकरियां मिली है, कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है, उस टाइम विकास क्यों नहीं हो रहा था, उस टाइम क्यों इतना भ्रष्टाचार हो रहा था, दिन दहाड़े अपराध हो रहे थे, हत्याएं हो रही थी, चोरी हो रही थी, तमाम बातें कही जाती है। अपराध की पराकाष्ठा यही है कि आज भी दिन दहाड़े हत्या हो रही है, रोज न रोज हो रहा है। कल ये कौन सा कॉलेज था पटना, परसों एन कॉलेज या बीएन कॉलेज, बीएन कॉलेज में परसों हत्या हो गया। कल का स्थिति है, कल हमारे पड़ोस में एक है, वहाँ से चैन छीन के घर से ले गया। रोज हत्या हो रहा है, रोज अपराध हो रहा है। और रही बात लालू जी के राज की, तो लालू यादव के समय में 1990 में उनकी सरकार आई थी, उस समय सामाजिक न्याय की लड़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरत था। पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक, वंचित लोगों को
कोई कुर्सी पर बैठने नहीं देता था, अपने दरवाजे पर अपने नहीं बैठ सकते थे कुर्सी पर और खटिया पर और चौकी पर। वो अधिकार दिलाना उस समय ज़्यादा जरूरी था।